हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर x एंड द लाइन y इक्वल्स टू मोड x माइनस 1 एंड x इक्वल्स टू 2. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम इसका ग्राफ देखें तो y इक्वल्स टू ई एक्स जो हमारा ग्राफ होगा वो जो y इक्वल्स टू ई एक्स का जो ग्राफ होता है वो क्या होगा हमारा, वो इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ होगा. एंड y इक्वल्स टू x माइनस वन अगर हम ड्रॉ करेंगे तो y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन क्या है, वो इस तरह से अप्रोक्स जाएगा. तो ये तो हो गया y इक्वल्स टू ई एक्स और ये हो गया y इक्वल्स टू एक्स माइनस वन. और y इक्वल्स टू अगर हम यहाँ पे देखेंगे वन माइनस एक्स मोड रिमूव करेंगे तो वन माइनस एक्स क्या बनेगा, उसकी वैल्यू इस तरह से जाएगी. ठीक है, तो ये हो गया हमारा y इक्वल्स टू वन माइनस एक्स. एक टर्म हो रहा है x इक्वल्स टू टू, तो वो x इक्वल्स टू टू इस तरह से ये ड्रॉ होगा. तो हमें इस रीजन का एरिया फाइंड करना है. ये क्या है, x इक्वल्स टू टू है. यहाँ पे अगर हम इसे और क्लियरली ड्रॉ करें तो x इक्वल्स टू टू जो है वो हमारा इस तरह का एरिया आएगा. तो हमें ये वाला एरिया फाइंड करना है. ठीक है, अब ये एरिया फाइंड करेंगे तो सबसे पहले अगर देखें तो किसी भी कर्व का एरिया जो फाइंड करते हैं तो एरिया क्या होता है, इंटीग्रेशन a टू बी y dx ये टर्म होती है. y क्या है हमारे पास, वो हम यहाँ पे देखें अगर, तो एरिया जो हमें फाइंड करना है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर एरिया देखें तो एरिया क्या होगा, इसमें जो एरिया हम फाइंड कर रहे हैं तो वो फिगर में अगर हम देखें तो ये वाला एरिया हमें फाइंड करना है. इट मींस जो एरिया होगा वो कहाँ होगा, 0 टू 1 के बीच में. एरिया वी कैन राइट इंटीग्रेशन 0 टू 1 y2 माइनस y1 dx प्लस इंटीग्रेशन 1 टू 2 y2 माइनस y1 dx. ठीक है, ये हमारा एरिया आ रहा है. अब इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू 1 ई रेज़ टू द पावर x माइनस 1 माइनस x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 टू 2 ई रेज़ टू द पावर x माइनस 1 dx. ओके, ये वैल्यूज आएगी. अब इसे सिंप्लीफाई करें तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन 0 टू 1 ई रेज़ टू द पावर x प्लस x माइनस 1 dx देन प्लस इंटीग्रेशन 1 टू 2 ई रेज़ टू द पावर x माइनस x प्लस 1 dx. ये टर्म्स आ रही हैं. अब इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं आगे. तो ये सिंप्लीफाई करने पे क्या वैल्यूज आएगी, ई रेज़ टू द पावर x प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स इन अ मोड फ्रॉम 0 टू 1 प्लस इंटीग्रेशन सॉरी ई रेज़ टू द पावर x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स फ्रॉम ये वैल्यूज कहाँ से हैं, 1 टू 2. ये वैल्यूज कहाँ से जा रही है, 1 टू 2. अब इनमें वैल्यूज पुट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर 1 प्लस 1 बाय 2 माइनस 1 माइनस ई रेज़ टू पावर 0 प्लस 0 माइनस 0 प्लस ई स्क्वायर माइनस 4 बाय 2 प्लस 2 माइनस ई रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1. ये कंप्लीट इसकी वैल्यू आएगी. ठीक है, तो इसे और सिंप्लीफाइड फॉर्म में देखें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये जो वैल्यूज आएंगी 0 0 ये सब कट हो जाएंगे और ई रेज़ टू पावर 1 ई रेज़ टू पावर 1 ये यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा. 1 बाय 2 से 1 बाय 2 कैंसिल आउट, माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल आउट और 0 0 ये सब यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे. तो ये बचेगा फाइनली ई माइनस जो वैल्यूज आएगी ई माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2. ओके, तो यहाँ से जो सॉरी ये जो फाइनल अब इसमें ये सब वैल्यूज कट करने के बाद इसकी डायरेक्ट वैल्यूज अगर हम लिखें तो ये वो क्या हो जाएगी, ई माइनस 3 बाय 2 प्लस ई स्क्वायर माइनस ई माइनस 1 बाय 2 विच इज इक्वल टू ई स्क्वायर माइनस 2. E square minus 2. Okay, so our final answer is E square minus 2. That is our required area of the shaded region. Best of luck.